बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ीशान शम्स और आप देख रहे हैं पाक विज़ मलेशियन फूड फेसबुक और यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा सुपर इजी बीफ रैप की रेसिपी। ये खाने में एकदम यम्मी और बहुत कम टाइम में ये रेडी हो जाएगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे तरले वाली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए थोड़ी सी पत्ता गोभी, इसको ब्रीक काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल इस तरह काट लें और अगर आप चाहें तो इसे चॉप भी कर सकते हैं। अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया एक छोटी सी गाजर, इसको ग्रेट कर लेंगे। इसे ग्रेट करने के लिए मैं ग्रेटर की मोटी वाली साइड यूज करूंगा क्योंकि खाने के टाइम पे गाजर में थोड़ा क्रंचपन होगा तो ज्यादा मजा आएगा। ग्रेट करने के बाद इसे भी साइड पे कर देंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया खीरा, इसे दरमियान से काट लेंगे। अभी इसे बिल्कुल इस तरह साइडों से काट लेंगे क्योंकि हम इसके बीज यूज नहीं करेंगे। खीरे के बीज बहुत ज्यादा पानी छोड़ देते हैं जिसकी वजह से कोई भी रेसिपी जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए मैं यूज नहीं करूंगा। खीरे के बीज रिमूव करने के बाद अभी इसे ब्रीक काट लेंगे। यहाँ पे मैंने खीरे को बिल्कुल इस तरह चॉप कर लिया। अभी इसे साइड पे कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिए ब्रेड, आप जितना ब्रेड यूज करना चाहिए उतना ले सकते हैं। सबसे पहले सारे ब्रेड को रोलिंग पिन से बिल्कुल इस तरह फ्लैट कर लेंगे। चारों साइड से ब्रेड को अच्छे से प्रेस कर ले, किसी साइड से मोटा या पतला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने सब ब्रेड को रेडी कर लिया। अभी इनकी कटिंग करेंगे। अभी इस ब्रेड के ऊपर एक और ब्रेड रखेंगे। इसकी कटिंग करने के लिए कटर, कप या किसी भी चीज का ढक्कन यूज कर सकते हैं मेरी तरह, लेकिन ढक्कन का साइज इतना बड़ा होना चाहिए। इसे हर साइड से प्रेस करके थोड़ा सा मूव करें तो ये कट जाएगा। यहाँ पे एक ब्रेड रेडी हो गया। अभी दूसरे की भी सेम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इनकी कटिंग कर ली है। अभी इसे साइड पे कर देंगे। अभी पैन में ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल आपने ज्यादा नहीं ऐड करना। अभी इसमें ऐड करेंगे 150 ग्राम बीफ कीमा। आप मटन या चिकन कीमा भी यूज कर सकते हैं। अभी कीमे को 20 से 25 मिनट तक कुक करेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। आप चाहे तो कीमे को पहले प्रेशर कुकर में बॉयल भी कर सकते हैं, उससे जल्दी कुक हो जाएगा, लेकिन मैं इसे स्टीर फ्राई करके कुक करूंगा। इससे ये क्रिस्पी हो जाएगा, खाने में मजा आएगा। बीच बीच में आप इसे ऊपर से कवर करके अच्छे से कुक कर लें। यहाँ पे मुझे इसे 12 से 15 मिनट हो गए कुक करते हुए। अभी इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इसे मिक्स कर लेंगे और मजीद कुक करेंगे। कुक करने के टाइम पे आपने इसमें पानी जरा भी नहीं ऐड करना, बल्कि पानी इसका ड्राई करना है। यहाँ पे कीमा काफी हद तक कुक हो गया। अभी फ्लेम लो कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। साथ ही इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून जिंजर पाउडर, ½ टीस्पून गार्लिक पाउडर। अगर आप घर में गार्लिक पाउडर बनाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो आपको एंड में मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं। अभी इसे मिक्स करेंगे, मजीद 1 से 2 मिनट तक कुक कर लेंगे। यहाँ पे आपने फ्लेम लो ही रखनी है क्योंकि हमने इसमें जिंजर और गार्लिक पाउडर ऐड किया, वो जले नहीं। थोड़ी देर कुक करने के बाद अभी इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून चिली सॉस। स्पाइसीज और सॉस आपने तब ऐड करनी जब आपको लगे कि कीमा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चिली पाउडर। अभी लो फ्लेम पे मजीद इसे 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। यहाँ पे कीमा एकदम रेडी हो गया। अभी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के इसे एक बाउल में ऐड कर देंगे ताकि ठंडा हो जाए। अभी मीडियम फ्लेम पे ब्रेड को भी फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेड ऐड करने के बाद अब इसकी साइडें चेंज कर ले ताकि दोनों साइड से फ्राई और अच्छा कलर आ जाए। इनको आपने जस्ट 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, इससे ज्यादा नहीं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बबल नहीं बन रहे, इसका मतलब ये अच्छे से फ्राई हो गई है। अभी इसे निकाल लेंगे और इसी तरह मैं बाकी भी फ्राई कर लूंगा। यहाँ पे जो कीमे में एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल लिया और ये ठंडा भी हो गया। अभी इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ खीरा, साथ ही पत्ता गोभी ऐड करेंगे और जो गाजर हमने ग्रेट की थी ये भी ऐड कर लेंगे। अभी इसे मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने लिया 1000 आइलैंड सॉस, ये ऐड करेंगे 5 से 6 टेबल स्पून। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैं इसे थोड़ा खट्टा करने के लिए 1 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करूंगा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे स्टफिंग बिल्कुल रेडी होगी। अभी इसे साइड पे कर देंगे। यहाँ पे ब्रेड भी अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अभी इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए एक ब्रेड लेंगे और इसको यहाँ से काट लेंगे। बिल्कुल इस तरह आपने थोड़ा सा काटना है साइड से, ताकि ये एकदम पॉकेट बन जाए। इस दरमियान से नहीं आपने इसे काटना, नहीं तो बहुत छोटा साइज हो जाएगा। और दूसरे ब्रेड की भी सेम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सब ब्रेड की कटिंग कर ली है। अभी इनमें स्टफिंग करेंगे। स्टफिंग करने के लिए सबसे पहले ब्रेड में मायोनीज लगा लेंगे, बिल्कुल इस तरह। सब ब्रेड में मैं इसी तरह मायोनीज लगा लूंगा। अब इसमें स्टफिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे में भी सेम स्टफिंग कर लेंगे। माशाल्लाह दिखने में बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है। चलिए इसे ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही आला जायका है, आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।